हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, टर्म 2 सिलेबस के अंतर्गत हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, अर्थात सीबीएसई हमारे लिए टर्म 2 एग्जाम के लिए बहुत बड़ा पोर्शन को डिलीट कर दिया है। अब उसमें से हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में क्या क्या डिलीट हो गया है, मतलब टर्म 2 एग्जाम के अंतर्गत हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, वह सब हमें पता होना चाहिए। सीबीएसई 2022 टर्म 2 एग्जाम के लिए डिलीटेड पोर्शन है, वह भी टर्म 2 के लिए हमें क्या क्या नहीं पढ़ना वह सिलेबस मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से समझना, कहीं ऐसा ना हो कि टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं और जो डिलीट हो गया है जो चैप्टर वही हम लोग कहीं पढ़ ना लें। इसके लिए मैं आपके लिए लाया हूं जो डिलीटेड पोर्शन है हमारा कक्षा 10 का। तो ध्यान से देखना सभी। कक्षा 10वीं में निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए। कौन कौन से पाठ हटा दिए गए, उत्सुक हो रहे हो ना आप लोग, क्योंकि आप लोगों को बहुत कम पढ़ना है। इसका मतलब डिलीट हो गया तो बहुत ही कम पढ़ना है हम लोगों को। तो आपकी पुस्तक है जिसका नाम है क्षितिज भाग 2। अब क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत एक काव्यखंड है और दूसरा है गद्यखंड। तो काव्यखंड में से क्या क्या हटा दिया गया, तो सबसे पहले देव साहब के जो सवैया और कवित्व दिया हुआ है वो हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यानी देव जो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, उनके द्वारा जो सवैया और कवित्व दिया हुआ है, यानी कि इनके द्वारा जो भी लिखा हुआ है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत वह हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य। आत्मकथ्य, आप ये मत समझना कि ये आत्मकथा है, आत्मकथा का ही एक रूप है आत्मकथ्य, जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही कम अपने जीवन के बारे में लिखा था। तो वह भी हमें नहीं पढ़ना है। क्यों कम लिखा है, इसके लिए हम लोगों को भी नहीं पढ़ना है। क्यों सीबीएसई ने भी इसे क्या कर दिया है, हटा दिया है, क्योंकि कम लिखता है इसलिए इसको भी क्या कर दिया, हटा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता इनके द्वारा रचित फसल। यानी कि बच्चे की एक दो छोटे छोटे दांत वाली जो मुस्कान है, अब वो हमें देखनी नहीं, हम उसे देख नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि सरकार यानी सीबीएसई ने उसे क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। और अब की बार तो हम फसल भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमने उसे भी सीबीएसई ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। ठीक है। तो ध्यान रखना। हाँ, बार बार मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से समझना है आप लोगों को कि सीबीएसई ने जो हटा दिया है उसे हमें ध्यान से बिल्कुल भी नहीं देखना है। ध्यान से देख लो आप लोग तो क्या क्या हटा दिया है। ठीक है। उसके बाद है गिरिजा कुमार माथुर जी की द्वारा रचित है छाया मत छूना। क्या नाम है, छाया मत छूना। को भी हमें, जब छाया को छूना ही नहीं है तो इस अध्याय को भी हमें छूना बिल्कुल भी नहीं है। हमारे टर्म 2 एग्जाम की तैयारी करते समय इसको भी नहीं छूना है। तो ये तो कह रहे हैं कि छाया को मत छूना, और मैं कह रहा हूं कि इनके द्वारा रचित जो कविता है उसे मत छूना। ठीक है। फिर है मंगलेश डबराल जी का है संगतकार। जैसे संगीत बजाता है ना, कोई भी जो संगीत गाता है तो पीछे कुछ आवाज देता है पीछे, तो पीछे आवाज देने वाला नहीं, हमें तो मेन बनना है। टर्म 2 में फर्स्ट नंबर लाना है, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं लाना है, तो हमें उसका साथ नहीं देना है। इसका मतलब काव्यखंड में से ये जो 5 अध्याय हैं, देव, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर और मंगलेश डबराल जी की जो कविताएं हैं, इनको हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से सीबीएसई 2022 एग्जाम टर्म 2 के लिए इन सभी को हटा दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा गद्यखंड। ठीक, गद्यखंड में क्या है, मनु भंडारी जी द्वारा रचित है एक कहानी यह भी। क्या नाम है, एक कहानी यह भी। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है जिसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। यानी जो स्त्री शिक्षा के प्रति जो विरोध करते हैं उनका खंडन। तो वह भी अब हम खंडन तो करेंगे नहीं, हम खंडन तो कर नहीं पाएंगे। कारण क्या है, क्योंकि ये सब क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। उसके बाद है यतीन्द्र मिश्र जी द्वारा रचित है नौबत खाने में इबादत। क्या नाम है, नौबत खाने में इबादत। ठीक है। ध्यान रखना, यतीन्द्र मिश्र जी का क्या है, नौबत खाने में इबादत। इसे भी हमें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि ये सब डिलीट हो चुका है। उसके बाद है बदंत आनंद कोसलाइन जी का
केसलायन जी या कोसलायन जी का जो एक है अध्याय है जिसका नाम है संस्कृति। क्या नाम है? संस्कृति। तो यह सब हमें बिल्कुल भी नहीं देखना है। गद्य खंड में से क्या क्या नहीं, मानो भंडारी जी द्वारा एक कहानी यह भी, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और यतीन्द्र मिश्र जी का नौबत खाने में इबादत, और बदंत आनंद कोसलायन जी का है संस्कृति। यह हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी जो किताब है जिसका नाम है कृतिका भाग 2। अब कृतिका भाग 2 से क्या क्या उठा दिया गया है? तो पहला है शिव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एही ठैया झुरनी हैरानी हो रामा। एही ठैया झुरनी हैरानी हो रामा, अर्थात नाक के दोनों छिद्रों के मध्य जो गहना आभूषण पहना जाता वो कहीं खो गया है, हे राम। तो वह हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अब खो गया है तो खो गया है तो खो गया। अब राम को याद करना है तो हमें तो राम को याद करते करते हुए इनको भूलना है, और जो सिलेबस है हमारा टर्म 2 का उसे अच्छे से पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट है आगे, मैं क्यों लिखता हूं? जब इसे ही नहीं पता कवि को, आगे साहब को ही, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन साहब को ही नहीं पता कि मैं क्यों लिखता हूं, तो फिर भैया हम क्यों पढ़ें इसे? जब यही कह रहा है कि मैं क्यों लिखता हूं, जब इन्हीं को नहीं पता, लेखक साहब को ही नहीं पता मैं क्यों लिखता हूं, तो हमें भी नहीं पता भी हम क्यों पढ़े। हम भी नहीं पढ़ेंगे भाई इसे, तो ध्यान रखना हम भी नहीं पढ़ेंगे। एक तो शिव प्रसाद मिश्र जी द्वारा एही ठैया झुरनी हैरानी हो रामा, दूसरा मैं क्यों लिखता हूं, तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा। जब मुझे इन्हीं को नहीं पता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी को अच्छे से ध्यान से देखा होगा कि हमारा कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हो चुका है, कौन कौन से अध्याय जिस जिस किताब से जो हट गए हैं उनको हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।